हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। एग्जाम में एक क्वेश्चन आप मान लीजिए इस लेक्चर से ही आ जाएगा। बहुत छोटा सा लेक्चर है बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली बहुत सारे चेयरमैन और सीईओ अपॉइंट हुए हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। तो जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से अभी न्यूज़ में चल रहे हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ और जो भी रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ नीति आयोग की। ओके, नीति आयोग आप सबने सुना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सीईओ जो नीति आयोग के थे वो चेंज हो गए हैं। उससे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले अभी जो नीति आयोग के चेयरमैन थे वो थे परमेश्वरम अय्यर, रिमेंबर। अब ये चेंज हो गए और नए जो बन गए हैं वो है BVR सुब्रमण्यम, रिमेंबर। सो नए जो है वो सुब्रमण्यम है, नए सीईओ। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, हु इज द प्रेजेंटली सीईओ ऑफ नीति आयोग, तो ये आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। और वाइस चेयरमैन ये पहले से ही अपॉइंटेड है, सुमन बेरी। तो 3 क्वेश्चन होते हैं, चेयरमैन पीएम, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, और रिसेंटली जो अपॉइंट हुए हैं दैट इज सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, सीईओ नीति आयोग के अपॉइंट हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन ये आपके कमिंग एग्जाम्स में देखा जाएगा। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट चल रही है वो है यूट्यूब। आप यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली सीईओ यूट्यूब के भी अपॉइंट हुए हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पर्सन है वो इंडियन ओरिजिन है। नाम देखिए, नील मोहन। तो याद रखना, नील मोहन जो है वो यूट्यूब के इंडियन ओरिजिन के नए सीईओ यूट्यूब के अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इससे पहले याद रखिएगा जो सीईओ थे वो थे सुजैन डाइन, याद रखिएगा। तो सुजैन डाइन जो थे वो थे इसके सीईओ। अब इसको रिप्लेस कर लिया किसने? इंडियन ओरिजिन के नील मोहन ने। तो इंडियन है इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। यूट्यूब के बारे में आपको बता दूं, यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। 2014 फेब 2005 में लॉन्च हुआ था। ओके, और इसको लॉन्च करने वाले, इसको फॉर्म करने वाले उनके 3 लोग हैं, उनके नाम बताता हूं। एक है स्टीव चेन, याद रखिएगा, कैड हर्ले और जावेद करीम। ओके, तो ये 3 पर्सन है जिन्होंने यूट्यूब को डिस्कवर किया था। तो ये आपको याद रखना है। रिसेंटली नील मोहन का नाम आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। अब ऐसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। अब तो वर्ल्ड बैंक एक तरीके से पूरी इंडियन हो गई, आप ऐसा कह सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए वर्ल्ड बैंक के अब जो प्रेसिडेंट अपॉइंट होने वाले हैं, जो हेड अपॉइंट होने वाले हैं, जो चीफ अपॉइंट होने वाले हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, वो एक इंडियन ओरिजिन के होंगे। ठीक है, जो बिडेन है, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनको नॉमिनेट कर दिया है। अब यह 100% हो गया है कि वही जो होंगे वो अगले चीफ होंगे वर्ल्ड बैंक के। नाम देख लेते हैं क्या है इनका। नाम है अजय बांगा, याद देखिए। तो अजय बांगा जो है वो नए होने वाले हैं चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, इससे पहले याद रखिएगा ही वाज अ फॉर्मर मास्टर कार्ड चीफ एग्जीक्यूटिव। तो चीफ मास्टर कार्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव थे ये, और अब ये अपॉइंट होने वाले हैं, ही इज गोइंग टू लीड द वर्ल्ड बैंक। इससे पहले वर्ल्ड बैंक के जो चीफ थे उनका नाम था, याद रखिए, डेविड मालपास। ओके, तो डेविड मालपास जो थे अब इन्होंने रिजाइन कर दिया है और नए चीफ अपॉइंट होने वाले हैं। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं अजय बांगा की, तो याद रखिएगा ये इंडियन अमेरिकन है, मैंने बताया इंडियन ओरिजिन के हैं, रिमेंबर। और करेंटली याद रखिएगा ये वाइस चेयरमैन थे किसके? एक इक्विटी फर्म है जनरल अटलांटिक, उसके ये वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन थे। ओके, अब ये अपॉइंट होने वाले हैं क्या? चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके डन मानिए आपको देखने को मिलेगा। अब आप सोच होंगे मैंने ये क्यों बोला कि जो वर्ल्ड बैंक है वो पूरा इंडियन होने वाला है, इंडियन हो गया एक तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्ल्ड बैंक के और पुरानी अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, जैसे कि मैं बोलूं वर्ल्ड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर या CFO, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कौन है? ठीक है, तो वो भी एक इंडियन है। देख लीजिए क्या नाम है, अंशुला कांत, ये उनकी इमेज बनी हुई है, तो ये भी एक इंडियन है। और इवन अगर मैं बोलूं चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है वर्ल्ड बैंक के, तो वो भी एक इंडियन ओरिजिन है, देख सकते हैं, इंदरमीत गिल। तो बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए इसके इंडियन सारे हैं। और इवन जो सीईओ नीति आयोग के थे अभी जो जिनको हटा दिया गया है, नए सीईओ अपॉइंट हो गए हैं। तो जो कौन थे पहले? परमेश्वरम अय्यर। अब इनको क्या किया गया है? ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर अ 2 ईयर, मतलब 2 साल के लिए इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया वर्ल्ड बैंक का। ओके, तो देख रहे हैं इंडियन कितने सारे वर्ल्ड बैंक में। इसीलिए वर्ल्ड बैंक एज अ ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जिसको वर्ल्ड बैंक के बारे में नहीं पता, एटलीस्ट इतना याद रखना, 1944 में स्टैब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC है। ओके, अपॉइंटमेंट्स तो मैंने बता दिए। और 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसमें, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट आपको याद रखना है जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। ओके, सो वर्ल्ड बैंक के बारे में आप चाहे और डिटेल देख सकते हो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है ये सब चीजें इकोनॉमिक्स में। बट बेसिक जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आगे अगर बात करते हैं तो याद रखिए रिसेंट अभी इंडिया में बात करें तो रेलवे बोर्ड के नए सीईओ एंड चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम क्या है, उनका नाम है अनिल कुमार लाहौती। रिमेंबर, सो अनिल कुमार के नाम से याद रखना है कि अनिल जो है वो रेलवे चलाएंगे। ओके, वो नए सीईओ और चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो यार कि विनय कुमार त्रिपाठी जी जो थे इनको रिप्लेस कर लिया है। तो जो लोग विनय कुमार त्रिपाठी याद किया था उसका नाम चेंज कर लीजिए, कोई रिसेंटली अपॉइंट हुए तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सीईओ की बात कर रहा हूं, यूट्यूब की बात कर रहा हूं, तो आपको कुछ और प्लेटफॉर्म जो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो न्यूज में रहे उनके आपको सीईओ पता होने चाहिए, जैसे कि मेटा के सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग। नाम तो सुना होगा मेटा, आपने नाम चेंज कर दिया गया, फेसबुक का मेटा हो गया है, तो यार कि मार्क जुकरबर्ग है। ओके, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो सत्या नंडेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंटरव्यूज में भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके, गूगल सुंदर पिचाई, ये तो आई थिंक हर बच्चा जानता होगा। ओके, इंस्टाग्राम आप बहुत यूज करते हैं तो याद रखिएगा एडम मॉसरी। ओके, तो एडम मॉसरी जो है वो इंस्टाग्राम के हैं। तो ये सारे जो हैं जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार गो थ्रू कर लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि ट्विटर की बात करें, आपको पता है एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क तो अलग अलग फोटोज भी डालते रहते हैं, अभी आपने देखा होगा उन्होंने सीईओ एक डॉग की फोटो बना के डाल दी थी, ये सीईओ है ट्विटर का, वो तो ठीक है, बट अगर आंसर में आता है तो आप एलॉन मस्क ही चूज करेंगे। ओके, एप्पल टिम कुक, ओके, बड़ा फेमस है। अमेजन की बात करें एनडी जेसी, याद रखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए से अमेजन, ए से एंडी, तो ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो आप, ठीक है। एडोब की बात करूं तो शांतनु नारायण, ओके, तो शांतनु नारायण जो है वो एडोब के हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है सीईओ जिनके आपको याद होने चाहिए, जैसे कि फ्लिपकार्ट की बात करता हूं, कल्याण कृष्णमूर्ति, अगेन के नाम से आप याद कर सकते हैं। आईसीसी, क्रिकेट देखते होगे, आईसीसी का नाम सुना होगा, तो आईसीसी के जो सीईओ हैं याद रखिएगा जॉफ आर्डाइस, ओके, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है। अगर आईसीसी की बात कर रहा हूं तो इंडिया में तो बीसीसीआई सुना होगा आपने, तो बीसीसीआई के सीईओ कौन है याद रखिएगा, सेक्रेटरी तो आप सब जानते हैं जय शाह हैं, ओके, बट बीसीसीआई के सीईओ कौन है वो याद रखिएगा हेमंग अमिन, तो ये भी याद रखना है हेमंग अमिन जो है वो सीईओ, ये हमको याद नहीं रहता है। इन्फोसिस का भी आपको पता होना चाहिए, सलिल पारेख है। पेटीएम आप लोग यूज करते होगे, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा। तो यार ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने कवर किए हैं, जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब रिसेंटली कुछ अपॉइंट हुए हैं उनके भी देख लो आप, जैसे कि अभी मैं बताऊं FSSAI, ठीक है, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। इसके अभी रिसेंटली सीईओ अपॉइंट हुए हैं, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा दैट इज गंजी कमल वी राव, तो याद रखिएगा कमला वी राव के नाम से आप याद कर सकते हैं कि FSSAI के अभी रिसेंटली सीईओ अपॉइंट हुए हैं। इवन टाटा ट्रस्ट के भी आप देखेंगे अभी 2023 में ही अपॉइंट हुए हैं, नाम है सिद्धार्थ शर्मा, ओके। तो ये रिसेंटली जितने भी सीईओ इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा न्यूज में रहती है, इतनों के सीईओ आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बट आप कहेंगे सर कुछ चेयरमैन्स भी अपॉइंट हुए अभी रिसेंटली, उनके भी कुछ बता दिए, कुछ रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो जैसे कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैं बात करूं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उनके याद है संतोष कुमार यादव, ये अभी रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करिए क्योंकि अपॉइंटमेंट्स में क्वेश्चन आ सकता है, ओके। फिर अमूल, ये भी अभी करंट में अपॉइंट हुए हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएंगे, ओके। तो अमूल के चेयरमैन जो है याद रखिएगा शमला भाई पटेल, ओके। तो शमला भाई पटेल जो है वो अमूल के चेयरमैन, अमूल आप गुजरात से, पटेल याद कर सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक हो सकती है याद करने की, ठीक है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी अभी पहली बार फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, उनका नाम आपको याद रखना है मेघना अलाहावत, ओके। तो मेघना अलाहावत जो है वो आपको याद रखना है फर्स्ट फीमेल, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो ये भी याद रखना है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा मेरा लेक्चर मैं टाइम पास बिल्कुल नहीं करता हूं, आई ओनली फोकस ऑन द कंटेंट, तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको कुछ देर ही अपनी ब्रेन को एकदम शार्प करके रखना है क्योंकि वो सारी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, ओके। फिर ये तो सबको पता होगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अभी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बननी है, बहुत बार मैं करंट अफेयर्स में भी रिपीट कर चुका हूं, इसका नाम क्या है, PT उषा। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा, देखिएगा SSC वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीटेड दिखेगा, ओके। चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये भी इंडियन ओरिजिन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। AC चानिया, ओके। तो AC चारानिया जो है वो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ये भी न्यूज में है, तो आपको याद रखें इंडियन ओरिजिन है, नासा की बात कर रहा हूं, और नासा की अगर बात करूं तो इसरो की बात जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसरो के चेयरमैन सबको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, S सोमनाथ, ये मेरे लेक्चर्स में रिपीट हो चुका है अपॉइंटमेंट्स के लेक्चर में। और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, नासा का फुल फॉर्म नहीं पता, नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और नासा का कभी कभी पूछ लेते हैं लोग कि नासा का फुल फॉर्म बताओ, और आप लोग कंफ्यूज जाते हैं फुल फॉर्म क्या होगा नासा का। तो याद रखना है, इसरो का तो पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बट नासा का बहुत लोग भूल जाते हैं, इसलिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है बिल नेल्सन। ओके, सो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नासा और इसरो क्योंकि हम सुनते रहते हैं तो इनका पता होना चाहिए आपको कौन है हेड। ओके, और डीआरडीओ भी आप बहुत सुनते रहते हैं, तो समीर वी कमत। ओके, तो ये थे रिसेंट जितनी भी सीईओ थे, जो चेयरमैन थे, जो रिसेंटली अपॉइंटेड हुए थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और जाते जाते एक और मैं आपको करंट अफेयर्स का बता के जाऊंगा, जो अभी रिसेंटली देखिए डेट भी लिख दी है, 7 दिसंबर को अपॉइंट हुए 2022 में। तो आने के चांसेस बहुत हैं कि नहीं, है ना। नबार्ड, नबार्ड आपने सुना होगा, है ना। फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे नबार्ड का फुल फॉर्म बताएंगे। ओके, मैं इसके बारे में बताया था, उसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। 12 जुलाई 1982 में फॉर्म हुआ था, और रिसेंटली जो इसके चेयरमैन अपॉइंट है उनका नाम है श्री साजी केवी। ओके, ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। नबार्ड का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में तुरंत मेंशन करिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूं। ओके, तो ये थी रिसेंट जितनी भी अपॉइंटमेंट्स और सीईओ थी, मैंने सिंपल सा एक लेक्चर बता दिया। देख लेना एग्जाम में, अभी आप एग्जाम देने जाओगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, आप देख रहे हैं हम हर दिन लेक्चर लेके आते हैं। ओके, बहुत लोग हमको कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, सो थैंक यू। मैं संडे को, कल ऑफकोर्स कल या मंडे को, सॉरी मंडे को, मैं जिन्होंने हमें कंट्रीब्यूट किया है, अमाउंट तो नहीं बट उनके नाम जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो लोग कुछ 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये तक कंट्रीब्यूट करते हैं। सो थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग अस। ओके, आप भी अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इट्स ओनली ऑप्शनल, अगर आपकी कैपेसिटी है तो ही कंट्रीब्यूट करें। ओके, तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर मेंशन है, डिटेल्स मेंशन है, आप चाहें तो हमको पे कर सकते हैं। ओके, प्लस लेकिन अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं, ओके, क्योंकि याद रखिएगा लेक्चर्स के साथ अगर नोट्स मिल जाए तो एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं पॉलिटी के नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ज्योग्राफी के, इन सब की पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी भी नोट्स को, पीडीएफ को भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। हर सब्जेक्ट के, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न, जीएस के लिए आपको प्रिपरेशन चाहिए हो, यूपीएससी के लिए आपको नोट्स चाहिए हो, एक बार हमको कांटेक्ट जरूर करिए। वीडियो लेक्चर चाहिए तो सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड करो यार, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देवाशीष क्लासेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप का नाम मैंने बता दिया है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, वहां पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, इसलिए ऐप को विजिट करो। अगर आपको कोई कोर्सेज लेने हैं तो एप्लीकेशन को अभी विजिट करो। ओके, हम आपको पर्सनली गाइड भी करते हैं। ओके, और अगर आपको फिर से बता दूं, नोट्स के बारे में मैंने आपको सब बता ही दिया है। पीडीएफ अगर चाहते हो तो वो भी हम अवेलेबल करा देंगे। ओके, और अगर वीडियो पसंद आया, ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स पसंद आई हो आपको, जो भी रिसेंटली सीईओ, चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, मैंने सारे बता दिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाओ, एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आप फर्दर कोई और लेक्चर अपने टॉपिक का चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। अगर आप कमेंट कर रहे हैं, आपके लिए कमेंट डेली आ रहे तो हम ऑफकोर्स कमेंट पढ़ के आपको उसके अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और वीडियो को जितना हो सके एटलीस्ट अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिसमें ये वीडियोस जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा तक इसमें व्यूज़ जा सकें। उसके लिए आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत है। तो वीडियो को ज़रूर एटलीस्ट आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी आपके पास ग्रुप्स हो उसमें वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।